बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ी ही तकलीफ़ दे कहानी जो है वो सामने आई है और ये वाक़या कोयटा में पेश आया, जहाँ पर एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी लड़की है जिसको पढ़ने का शौक़ था, जिसने अपने वालिदैन के आगे सर तस्लीम ख़म तो किया, लेकिन एक ख्वाहिश, वो जो इल्म की शम्मा को जलाए रखने की ख्वाहिश थी, वो जो अंदर एक उसके दिल में ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ, मैं ज़रूर पढ़ूँ और मैं आगे बढ़ूँ, इस ख्वाहिश ने इस बेचारी लड़की से इसकी ज़िंदगी छीन ली और किस कदर बेदर्दी से और किस हालत में, कि सद्दे की हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हुई। और ये ज़ालिम शख्स कौन था? ये ज़ालिम शख्स जो है ये कोई और नहीं बल्कि इसका अपना ही शौहर था। और ये शौहर जो है ये पकड़ा कैसे गया, और इसने ये सारी प्लानिंग इस गंदे शख्स ने, और इस मैं कहती हूँ ना, ये जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं ये बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, और ये अपनी इस शार्पनेस को, इस इंटेलिजेंस को ऐसे गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं कि अल्लामान अल हफ़ीज़। ये स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। बड़ी खूबसूरत लड़की है, इसकी तस्वीर मैंने अपने थंबनेल पे शेयर की है। अल्लाह ताला इसके आगे के रास्ते को आसान करे, और जिस हालत में ये दुनिया से रुखसत हुई है, यकीनन मेरा रब जो है वो बड़ा कबूल करने वाला है। सद्दे की हालत में नमाज़ पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत होना, ये तो किसी के नसीब की बात होती है। मैं कभी कभी कहती हूँ कि या अल्लाह हम सबको, क्योंकि मौत तो आनी है, मौत तो बरहक है, लेकिन अगर कोई इस हालत में अगर मौत आ जाए तो इससे खूबसूरत मौत कोई नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे मौत कोई नहीं है जो इस बच्ची के साथ हुआ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। बड़ी यंग सी ये बच्ची है और इसको इसके शौहर ने इसके कनपटी पर गन रख कर मारा। कितना एक ज़ालिम शख्स होगा जिसने ये भी नहीं देखा कि इस वक्त अल्लाह के हजूर झुकी हुई है, इस वक्त नमाज की हालत में, इस वक्त सद्दे की हालत में, लेकिन इस शख्स ने वो लम्हा ढूंढा कि जिसमें वो बड़ी ही आसानी के साथ उसको मार दे। अच्छा, लड़की का नाम जो है आमना है, और इसके वालिद जो हैं वो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अपनी बेटी के मुजरिम को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी कि अपनी बेटी को इस जालिम से बचा ले, लेकिन आखिरकार हुआ वही जो तकदीर को मंजूर था, और जो जालिम शख्स ने किया इसका ये ज़रूर जवाब देगा। बेसिकली हुआ क्या, आमना जो है ये, इसके वालिद का नाम है मंजूर अहमद, जो कि एक सरकारी मुलाजिम है। वो अपनी बेटी की जल्द शादी करना चाहते थे, लेकिन आमना जो है वो पढ़ना चाहती थी। आमना की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के लिए आपको पता ही है कि आपको पहले ए लेवल्स या प्री मेडिकल जो भी आप करें, उसके बाद आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसके बाद आपका एडमिशन होता है। आपके नंबर्स जो हैं वो भी मैटर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको MD-CAT के एग्ज़ाम्स देने होते हैं। उस एग्ज़ाम में आमना जो है वो उतने मार्क्स नहीं हासिल कर सकी, उसे मेडिकल में दाखिला तो नहीं मिल सका, तो फिर भी उसकी ख्वाहिश थी कि वो पढ़े, और उसने अपने बाप से कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। ऐसे में आमना का एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आ जाता है। आमना का शौहर जो है उसके बारे में तो मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी ज़रा आमना की बताना चाहती हूँ। तो आमना ने अपने वालिद से कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। लड़की ने सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अच्छा, अभी आमना का यूनिवर्सिटी में पहला ही साल था, तो इसके घर रिश्ता आया, और रिश्ते वालों को लड़की बहुत पसंद आई। बड़ी खूबसूरत प्यारी सी लड़की थी, और वो घर वालों के पीछे पड़ गए कि इसकी शादी जल्दी हमारे साथ कर दी जाए। अब लड़की ने अपने वालिद से कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो मंजूर साहब को कहा कि मैं शादी तो अगर कर भी लूँगी तो मैंने पढ़ना है। तो उसके वालिद ने उनके सामने ये शर्त रखी कि हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो सही, लेकिन वो कहती है कि मैंने पढ़ाई करनी है। तो वो कहते हैं कि हम जल्दी शादी करना चाहते हैं, हम इसको पढ़ाएंगे, और उन्होंने उनके साथ वादा किया, और ये एक शर्त जो है शादी के लिए रखी गई। अच्छा, मैं कहती कितनी खूबसूरत ये शर्त थी। लोग पैसा रखते हैं, मकान रखते हैं। अभी एक स्टोरी मेरे सामने आई है जहाँ पर एक टिकटॉकर है, और उसका अपना यूट्यूब चैनल भी है, और उसने अपनी बेटी की शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि उसको मकान दिया जाए, और जब वो लड़का ये अरेंज नहीं कर सका, और बहुत सी चीज़ें, एक लंबी स्टोरी है वो, अगर शायद मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो उस लड़के को जब ये अंदाज़ा हुआ कि इसके बगैर इसे मेरे साथ नहीं रुखसत किया जाएगा, तो उसने ख़ुदकुशी कर ली। तो यहाँ तक मामलात हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कितनी प्यारी शर्त रखी गई, कितनी प्यारी शर्त रखी गई कि हमारी बेटी की हम शादी तो करेंगे, हमें 5 लाख हक महर नहीं चाहिए, हमें कोई मकान हमारी बेटी के नाम पे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये गारंटी चाहिए कि हमारी बेटी को पढ़ने दिया जाएगा। तो लड़के साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल, हमें ये शर्त मंजूर है, और मैं तो ख़ुद लड़की को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाया करूँगा। अब क्या होता है कि लड़की की शादी हो जाती है, तो लड़का जो है वो शादी के बाद सारा उसका चाव उतर जाता है, और उसके बाद वो
इस लड़की के ऊपर जुल्म सितम शुरू करता है और शादी के शुरू दिनों से ही उसके साथ मारपीट शुरू कर देता है। अच्छा, अब ये लड़की, जैसे हमारी मशरक़ी लड़कियां हैं, रवायात, मेरे बाप को तकलीफ़ होगी, लड़कियां ये सोच के चुप हो जाती हैं कि हमारे माँ बाप तकलीफ़ में आ जाएंगे, और उनको बताती नहीं है। इसने भी वही काम किया। इसने अपने माँ बाप को शुरू में तो बिल्कुल नहीं बताया कि मुझे मारता है। अलबत्ता इसने अपने शौहर से ये ज़रूर कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, और अपने माँ बाप को अलबत्ता उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन लड़का जो है वो इस बात पर राज़ी नहीं था। अच्छा, उसके बाद 4 माह के बाद लड़की अपने घर आती है, तब भी अपने घर वालों को नहीं बताती। अच्छा, इसे ये इसके घर भी नहीं जाने देता कि दोबारा पढ़ाई का मुद्दा उठाए या कोई मेरे बारे में बताए कि मैं कितना ज़ालिम शौहर हूँ। 4 माह के बाद जब ये अपने घर आती है तो तब भी अपने घर वालों को जब नहीं बताती, अपनी बहन के साथ बातों बातों में कहीं ये ज़िक्र कर देती है, और वो इसके वालिद को जाके ये बात बता देते हैं। छोटी बहन जो है जो बताती है जब वालिद को, तो इसके वालिद जो है उनको जब ये सुनते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, और वो अपनी बेटी को वापस वहाँ भेजने से इनकार कर देते हैं कि मेरी बेटी के ऊपर ये तशद्दुद करता है, और वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूँगा। और मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा स्टेप है ये, जो लोग कहते हैं ना कि अब तुम चली गई और मर के ही वापस आना। और बड़ा अच्छा हैरत की बात है कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सोसाइटी सिस्टम है कि मर्द हजरात बड़ा बुरा मान जाते हैं ससुराल वाले कि लड़की के वालिदैन ने ये क्यों कहा, बेटी का साइड क्यों ली, अब तो वो हमारी है और अब हमने जो डिसाइड करना है तो करना है। तो ये सब बातें जो हैं, ये बातें मैं समझती हूँ बड़ी गलत दकियानूसी बातें। लड़के वालों को ये सोचना चाहिए कि आपसे पहले वो उनकी बेटी है, उन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया और अपनी इतनी कीमती चीज़ आपको दे दी। आप देखिए, हम अपने घर की हर चीज़ उठा के दे देते हैं, हम अपनी औलाद किसी को नहीं देते। अगर हमने अपनी औलाद आपको दी है तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी दुनिया की कीमती तरीन चीज़ आपको दे रहे हैं, तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसका ख्याल अच्छे से रखें। अगर आप ख्याल अच्छे से नहीं रखेंगे तो आपसे सवाल भी होगा। आप ये मत समझिए कि आपने किसी को ख़रीद लिया या आप किसी के मालिक बन बैठे, आप जवाबदेह हैं उसके वालिदैन को भी और अल्लाह को भी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि आमना का शौहर जो है जब उसको लेने के लिए आता है तो आमना के घर वालों ने कहा कि हम लड़की को नहीं भेजेंगे, जिस पर ये जो लड़का है ये इस कदर एग्रेसिव व बदतमीज़ इंसान था कि इसने फ़ौरन ही गन निकाली। 9mm पिस्तौल इसके पास हर वक्त मौजूद होती थी और इसने जाके मंजूर अहमद की कनपटी पर रख दी। अच्छा, अब क्या होता है कि कहा कि अगर आपने इनकार किया तो मैं सबको मार दूंगा, लेकिन मंजूर साहब बेटी के बाप थे, मजबूत थे और वो बिल्कुल इनकारी हो गया। उन्होंने कहा तुम जो मर्ज़ी कर लो, हम आमना को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि आमना के शौहर ने सोचा कि अब चूँकि कोई चारा नहीं है तो वो वहाँ से तो चला जाता है। फिर जाता है और वापस आता है और एक और प्लानिंग के साथ आता है। क्या करता है वो? कुरान पाक, ये वो किताब है जो अल्लाह पाक ने पढ़ने के लिए, समझने के लिए, शऊर के लिए, बेदारी के लिए हमें एक कितना बड़ा तोहफ़ा और नेमत दी है, हमारी अपनी बख्शिश के लिए, हमारी अपनी बेहतरी के लिए। उसके ऊपर हाथ रखता है, लेकर आता है कुरान पाक और कहता है कि मैं आइंदा कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, बहुत हो गया, अब नहीं करूँगा कोई भी जुल्म। तो उसके बाद जो है मंजूर साहब जो है वो मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है अब तुम आमना को ले जाओ। अच्छा, लड़का जो है वो ले तो जाता है, लेकिन जाते साथ ही वो इस लड़की के ऊपर दोबारा से तशद्दुद करता है। ये देखिए कि उसको अल्लाह की किताब का भी कोई लिहाज नहीं था और उसने कुरान पाक पर हाथ रखने के बाद भी उस लड़की को जाते साथ ही तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे कहा कि अगर तुमने अब घर वालों को बताया तो मैं और तुम पर तशद्दुद करूँगा। और काफ़ी दिन वो उस पर तशद्दुद करता रहा और उसके बाद उसने उसके कत्ल का प्लान बनाया। अच्छा, अब इस शौहर ने क्या किया कि उसके कत्ल का प्लान तो बनाया, लेकिन अपने घर पर नहीं बल्कि अपने मामू के घर उसको ले गया और उस वक्त लेके गया जब उसके मामू घर पर मौजूद नहीं थे। उसके बाद ये क्या होता है कि लड़की इशा की नमाज़ पढ़ रही होती है और ये जालिम शौहर जो है ये 7mm का पिस्तौल लेता है और लड़की की कनपटी पे गोली मारता है और उसे कत्ल कर देता है। हालत सजदा में होती है और मैं सोचती हूँ कि किस कदर जालिम ये शख्स होगा। अल्लाह ताला इस लड़की के ज़ाहिर सी बात है दर्जात बुलंद फरमाएंगे इंशाअल्लाह ज़रूर, जो इस कदर खूबसूरत हालत में अल्लाह के हुजूर चली गई, लेकिन जो जुल्म हुआ है उसकी कोई मिसाल नहीं है। इंतहाई जालिम ये शख्स था जिसने आमना को जाए नमाज पर इसी तरह से तड़पता हुआ खून में लथपथ छोड़ा, वहाँ से भाग गया। जब मामू उसके घर आया तो उसने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने सब देखा तो फिर उसके बाद लड़के के पीछे पुलिस गई। अच्छा, जब पुलिस उसके पीछे गई तो रास्ते में इस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और वो वहाँ से भी भाग गया। पुलिस ने FIR काट ली है। FIA को कहा है कि लड़के का नाम ECL में डाला जाए कि कहीं वो मुल्क से बाहर भाग ना जाए। लड़की की तदफीन भी कर दी गई है और आमना के घर वाले इस वक्त बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं और वो कहते हैं कि हम दूसरी बेटी का भी रिश्ता करते हुए अब हमें डर लगता है, सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लड़की
جو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، وہ لڑکی جو بہت سے بہت سے اپنی خواہشیں، بہت سے ارمان لیے ہوئے اپنے ماں باپ کے گھر سے دوسرے گھر گئی تھی، اور ایک وعدہ اس نے لیا تھا صرف، اور وہ وعدہ جو ہے اس وعدے کی پاداش میں اس کو اس دنیا سے ہی جانا پڑ گیا، اور اس قدر بہیمانہ اس کا قتل ہوا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کو اب کافی دن گزر گئے، یہ خبر اب میرے سامنے آئی اور اس کو میں نے دیکھا کہ میڈیا کی بھی اس طرح زینت نہیں بنی، تو ہم آمنہ کی آواز اٹھائیں گے اور ہم اس کے لیے کہیں گے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو صبر جمیل دے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔